नमस्कार दोस्तों, आगरमोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैक टी का होम स्विचिंग सिस्टम, जो कि रिमोट वाला है। ये जो है रिमोट से आप अपने घर के लाइट, पंखे जो है, जो भी आप यूज़ करते हैं घर में, उनको रिमोट के द्वारा बंद चालू कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये ब्लैक टी कंपनी का है और इसकी सहायता से आप जो है 4 जो बल्ब होते हैं, लाइट होते हैं, और एक जो फैन है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है, ये इसकी पावर सप्लाई जो होती है 230 वोल्ट एसी पे काम करता है। ये रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो रिमोट है वो इसमें 2 AAA बैटरी लगती है। उसके बाद में दोस्तों रिमोट ऑपरेटिंग डिस्टेंस जो है इसकी 13 मीटर है। तो इसको जो है आप 13 मीटर की दूरी से भी किसी भी लाइट को जो है आप बंद चालू कर सकते हैं, या पंखे को बंद चालू कर सकते हैं। मतलब इसकी जो रेंज है वो 13 मीटर की है। दोस्तों, इसको आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं, या फिर जो मीटिंग हॉल वगैरह होते हैं वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बड़े बड़े हॉल होते हैं, उनमें आपको दूर दूर जाकर फिर लाइट चालू बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है एक ही जगह से रिमोट की मदद से सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो काफ़ी है। 13 मीटर की इसकी रेंज है, तो लगभग हॉल वगैरह की जो है वो कवर कर लेता है ये। उसके बाद दोस्तों, ये स्पार्कलेस इसमें स्विचिंग होती है, जिसके कारण कि जो है आपका इंस्ट्रूमेंट जो बोर्ड वगैरह है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने की संभावना। आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। अंदर से इसको खोल के देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे खोल के देख लेते हैं ओपन करके। इस तरह से ये पैकिंग आती है दोस्तों इसकी। ये देखिए, इस तरह से इसकी पैकिंग आती है। इसमें कुछ पॉम्पलेट वगैरह भी है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये ब्लैक टी और कौन से प्रोडक्ट बनाती है ये दिया हुआ है। इसके बाद में रिमोट कंट्रोल स्विच जो है, ये रिमोट कंट्रोल स्विच, इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। ये इसका सर्किट डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, तो आपको कुछ समझना हो तो इससे समझ सकते हैं। उसके बाद में एक और यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया गया है, किस तरीके से आपको इस यूनिट से कनेक्शन करने हैं अपने बोर्ड में, वो इसमें दिखाया गया है। एक बार नीचे मैं रूम में जाकर आपको एक बार दिखा दूंगा किस तरह से करिए। तो इस सर्किट डायग्राम की मदद से आप आराम से जो है इसको कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें जो है ये इस तरह का एक वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाता है। ये वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है इसमें। उसके बाद में दोस्तों, ये जो मेन यूनिट है, तो ये जो है इसका मेन यूनिट है, जिसे जो है बोर्ड के पास आपको लगाना होता है, या बोर्ड के अंदर भी आप लगा सकते हैं इसको। इसका ये वायर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो वायर देख रहे हैं, ये इसका सेंसर है। इसे बोर्ड के बाहर रखना पड़ेगा। और दोस्तों, ये पूरा इस तरह से पैक आता है। इसको खोल लेते हैं। तो ये हमने खोल लिया। अब इसकी वायरिंग, इसमें जो इतने सारे वायर दिख रहे हैं दोस्तों, इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्लैक और जो रेड वायर है, ये इस बोर्ड की सप्लाई का वायर है। तो जो हमारे मीटर से जो वायर आते हैं वो इसमें कनेक्ट होंगे। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो 4 येलो वायर दिख रहे हैं, तो ये 4 जो येलो वायर हैं, ये आप जिस भी उपकरण को चलाना चाहते हैं, जो लाइट होते हैं उनके लिए, 4 बल्ब के लिए ये जो है ये वायर है। इसमें आप ट्यूबलाइट वगैरह जो भी जिस तरह का भी बल्ब आप यूज़ करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो एक ये हर पीले वायर से जो है एक ट्यूबलाइट में कनेक्शन जाएगा, और जो न्यूट्रल का वहाँ से वापस आता है वो जो है इसमें कॉमन ही कनेक्ट हो जाएगा, या चाहें तो आप इसको वहीं पर न्यूट्रल दे सकते हैं, जैसे कि घरेलू वायरिंग में होता है। तो ये हर एक पीले वायर से एक लाइट जो है कनेक्ट होगा। और उसके बाद में ये जो नीला वायर दिख रहा है आपको, ये फैन के लिए है, क्योंकि इससे जो फैन होता है उसमें आपको स्पीड कंट्रोल भी करनी होती है। तो जो इसके साथ में रिमोट आया है दोस्तों, इस रिमोट में आपको फैन जो है उसके स्पीड कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसलिए
जो है इसमें ये नीला जो वायर है इसको फैन में लगाना पड़ता है। तो इस रिमोट से आप 4 बल्ब और एक फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये रिमोट जो है इसके साथ काफ़ी अच्छा है, पकड़ने में अच्छा फील होता है। इसकी जो बटन है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, तो लगभग काफ़ी दिन चल जाएगा ये। उसके बाद में दोस्तों इसमें 2 AAA बैटरी लगती है। दोस्तों हम आपको इस रिमोट को चेक करना ही बताएंगे कि ये रिमोट सही है कि नहीं, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। मैं भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इस बोर्ड पर मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप इसे खोलें। तो दोस्तों इस बोर्ड को हमने निकाल लिया है। दोस्तों अब मैं कि ये पंखे का स्विच है और ये एक लाइट का स्विच है, तो मैं सिर्फ आपको अभी एक बल्ब और एक पंखे का कनेक्शन करके दिखाऊंगा इसमें। तो दोस्तों ये बोर्ड आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इसमें किस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें ये जो देख रहे हैं आप कॉमन ये कर जो दोस्तों पहले इस बोर्ड को आप जो अपने घर की बिजली जो है उसको पहले आप मीटर से बंद कर दें, तभी ये काम करे, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। तो ये जो वायर यहाँ पर ये कॉमन कनेक्शन देख रहे हैं एक आप, ये जो होता है ये फेस का कनेक्शन होता है, और जो ये ब्लू वायर देख रहे हैं आप ये जो है ये न्यूट्रल का कनेक्शन है। तो जो बिजली वाले रहते हैं इलेक्ट्रिक मैन वो इस तरह की कोडिंग से ही करते हैं, तो उससे आसानी होती है। तो ये जो है ये न्यूट्रल है और ये जो कॉमन कनेक्शन दिख रहा है ये फेज है। तो दोस्तों अगर आपके बोर्ड में इस तरह की कलर कोडिंग नहीं है और आपको न्यूट्रल और फेज पहचानना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो न्यूट्रल होता है ये अगर आपके बोर्ड में इंडिकेटर लगा हुआ हो, जैसे कि ये इंडिकेटर लगा हुआ है, तो जो इंडिकेटर होता है उसमें न्यूट्रल होता है, और एक जो सॉकेट होते हैं, तो जो सॉकेट होता है उसमें एक तरफ न्यूट्रल होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो ये सॉकेट जो है इसमें जो बटन से आने वाला जो होता है ये फेज होता है, और जो दूसरी तरफ लगा हुआ होता है वायर ये न्यूट्रल का होता है। तो इस तरह से आप इसमें कनेक्शन निकाल सकते हैं इस बोर्ड से। तो आपको क्या करना है, हम अभी क्या करेंगे कि हमें एक फेज चाहिए है, और इसके लिए इस यूनिट जो है अपने पास ये जो यूनिट है इसके लिए हमें एक रेड वायर के लिए फेज चाहिए है और एक न्यूट्रल चाहिए है। तो हम क्या करेंगे कि जो फेज है उसको हम जो यहाँ पर जो इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ से हम एक फेज निकाल लेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा तार है इसको इस फेज के साथ यहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो हम इसे यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसको कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉमन जो बटनें होती है, स्विच जो होते हैं, इनमें जो कॉमन वायर लगा हुआ रहता है, तो इनमें से किसी एक पॉइंट को खोलकर आप जो है इसका जो ये अपना जो ये है डिवाइस, इस डिवाइस का जो ये फेज वाला पॉइंट है उसको लगा दें। तो दोस्तों मैं आपको इसको लगाते हुए दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने जो अपने घर की बिजली है उसको बंद करके रखा है, आप भी इसको बंद करके रखें जब ये काम करें। तो दोस्तों मैंने ये जो है डिवाइस का जो फेज है वो इसमें लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको ये देखना है कि इसका जो ये जो लाइन चल रही है इसमें ये यहाँ तक आया है इस बटन तक, और इस बटन से जो फेस इस बटन को चालू करने के बाद इस सॉकेट में जा रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमें यहाँ से कोई भी कनेक्शन नहीं लेना है अब इसमें। तो इसका जो सॉकेट का दूसरी तरफ का जो वायर है ये पॉजिटिव का है। सॉकेट में एक तरफ जहाँ बटन से कनेक्शन आता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ का जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप जो है इसका जो ब्लैक वायर है इस यूनिट का, इसको जो है हम क्या करेंगे, जहाँ पर सॉकेट का जो न्यूट्रल लगा हुआ है ये वाला, ये जो है हमने यहाँ पे लगाया है फेज में, ये यहाँ इस पर फेज आया है इस बटन पे, इस बटन को चालू करने के बाद ये फेज यहाँ आता है, और उसके बाद में हमें इसमें ये जो दूसरी तरफ है सॉकेट का इसमें हमें न्यूट्रल देना है। तो ये न्यूट्रल जो है ये यहाँ पर इसमें कनेक्ट है। तो हम
ये न्यूट्रल वाला वायर जो है सॉकेट के इस तरफ लगा सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से न्यूट्रल लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसको लगा देता हूँ। दोस्तों हमारे इसके जो इनपुट के जो है कनेक्शन हो चुके हैं। इस डिवाइस के इनपुट के कनेक्शन हो गए हैं। ये हमने फेस को यहाँ लगा दिया है और न्यूट्रल को यहाँ लगा दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं केवल आपको एक पंखा और एक जो है लाइट चला के बताऊँगा। तो दोस्तों मेरे बोर्ड में जो ये बटन देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो बटन है ये लाइट का बटन है और ये वाला जो है ये फैन का बटन है। इसके लिए ये जो रेगुलेटर से जिसका कनेक्शन होता है ये फैन का बटन हो सकता है। तो दोस्तों रेगुलेटर अगर आप निकालना चाहते हैं तो रेगुलेटर को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। और जो रेगुलेटर के बाद जो वायर आता है, तो देखो ये यहाँ पर जो है ये पंखे का स्विच लगा हुआ है, इससे एक वायर निकल के रेगुलेटर में आया है, फिर रेगुलेटर एक से वायर निकला है और वो सीधा फैन में गया है। तो आप चाहें तो ये जो वायर है यहाँ से हटाकर और इसको डायरेक्ट जो है आप इस नीले वायर से जोड़ सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो फैन से वायर आया है उसको लेंगे और डायरेक्ट इसमें यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इसको हटा के, और तो आपका जो है फैन डायरेक्ट जो है रिमोट से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो जो है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा कनेक्ट करते हैं इसको अगर इसी के साथ में, तो आपको याद रखना है कि आपको या तो एक स्विच से चालू करना है या इससे चालू करना है। अगर आप दोनों से एक साथ चालू कर देंगे तो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप यहाँ से खोल लीजिए। तो मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ फैन के यहाँ से और इस वायर को निकाल लेता हूँ। अगर दोस्तों आप इसको इस कनेक्शन को रेगुलेटर को अलग नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है वो रेगुलेटर की स्पीड फुल स्पीड पर आपको रखना है। दोस्तों आप जो है अगर अपना घर का कनेक्शन इससे करना चाहते हैं तो आप जो है इसको यहाँ से निकाल के ही कनेक्शन करें, क्योंकि कभी गलती से आप स्विच चालू कर सकते हैं और अगर आपका रिमोट दब गया तो आपका सब सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं ये जो फैन के रेगुलेटर का वायर है इसको इस नीले वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों आप याद इस पे ध्यान से टेप लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारा फैन का जो कनेक्शन है वो पूरा हो गया है। अब इसके बाद क्या हम जो है हम लाइट का कनेक्शन करेंगे। तो आप जो लाइट वाला स्विच है उसको भी ओपन कर लें। मैंने लाइट वाले स्विच के जो वायर है वो निकाल दिया है और उसको इस पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और जो लाइट का जो न्यूट्रल होता है दोस्तों वो उसे ऊपर से ही कनेक्शन मिल जाता है, जो वायरिंग होती है घर की उसी में से न्यूट्रल मिल जाता है। तो आप इनको अच्छे से टेप लगा लें, उसके बाद में फिर इसको बोर्ड को वापस लगा दें। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इस बोर्ड को अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस बोर्ड के अंदर, या फिर आप इसको इस तरह से बाहर भी लगा सकते हैं। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि ये जो सेंसर है इसका ये बाहर होना चाहिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसा बाहर रख सकते हैं। तो इसकी ये आपको सेंसर जो है ये बाहर रहना चाहिए बस दीवार से। दोस्तों इस जो हमारा रिमोट स्विचर है उसका काम हमने कर लिया है। इसका जो सेंसर ये मैंने बाहर रखा हुआ है। अब इसकी बोर्ड की जो सप्लाई है वो चालू करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा रिमोट है दोस्तों, ये रिमोट इसमें हमने सेल लगा लिए हैं। अब मैं आपको उसको चालू बंद करके बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको इस रिमोट की द्वारा जो है वो लाइट हमारा जो रूम का उसको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो रूम का लाइट जो है वो चालू हो गया। अब इसको इससे बंद करके दिखाता हूँ मैं। ये बंद हो गया। अब फैन को ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फैन जो है वो चालू हो गया। इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। ये भी पहली स्पीड पे चल रहा है। अब इसकी स्पीड और बढ़ाएंगे हम। ये देखिए 2 पे चालू किया मैंने तो इसकी स्पीड बढ़ गई है। अभी और बढ़ाता हूँ मैं इसकी स्पीड।
ये देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई है। इसके बाद कम करते हैं इसको, कम हो गई। अब बंद करने के लिए ये वाला स्विच से दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आइए इसको हम चेक करना देख लेते हैं। इसको किस चेक करेंगे आपकी ये चालू है कि बंद, काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है, उसका कैमरा ऑन करना है और कैमरा ऑन करके उसकी तरफ इस तरह से आपको कोई भी बटन दबाना है। तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं अंदर, इसका मतलब ये है कि जो आपका रिमोट है वो चालू है। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे जो है चैनल के नीचे लिंक दी गई है, इसमें से आप जाकर इसे देख सकते हैं और मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।